तो नमस्कार दोस्तों, आपका एग्जाम पॉइंट लाइव यूट्यूब में स्वागत है। तो आज फिर से हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जो कि साउंड रिलेटेड है। यानी कि साउंड रिलेटेड जो भी इसमें प्रश्न आते हैं रेलवे या एसएससी में, सब इसमें कवर किया गया है और उसको हल भी किया गया है कि कैसे होता है। तो वीडियो के साथ बने रहिए, आपको बहुत मस्त ये वीडियो लगेगा। अगर आपको न पसंद आए तो मुझे डिसलाइक करके चले जाइएगा। तो आप चलिए, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। तो इसमें से आपका ऑप्शन यही रहेगा कि स्टील हम लगा दें, मगर स्टील गलत है क्योंकि आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको हम कुछ चार्ट भी नीचे दे रखे हैं, हम दिखाते हैं आपको कि चार्ट में क्या दिया गया है। तो आप ध्यान से बने रहिए। देखिए, सबसे मटेरियल चार्ट है और साउंड का स्पीड किसमें सबसे ज़्यादा है ये दिया रखा है। तो देखिए, रूअर में दिया है 60 ms सेकेंड, ठीक है। एयर में दिया है, एयर जो दिया है इसमें देखिए, एयर में 2 दिया है, यानी कि आप जो गर्म है ना, गर्म में इसका स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है, और ठंडा में स्पीड घट जाता है। तो नॉर्मली आपका यही रहेगा। यही रेलवे में पूछा जाता है या किसी भी सवाल में आता है कि हवा में साउंड का स्पीड क्या रहेगा, तो 3.343 रहेगा, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा। और देखिए, सबसे ज़्यादा घनत्व तो होता है आपका एल्युमिनियम में, एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये आप ध्यान में दीजिएगा। इसका कुछ नीचे दिया भी गया है, आप पढ़ भी सकते हैं। इसमें दिया गया है एल्युमिनियम ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है और यह 6420 मीटर सेकेंड होती है। तो ये आपका रहा आपके ध्वनि का संबंध। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्या ध्वनि निर्यात में यात्रा कर सकती है, या मनुष्य में स्वर गुंजन के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये सही है। अप्रिय ध्वनि को शोर कहा जाता है, ये भी सही है। आवृत्ति हर्ट्ज में व्यक्त की जाती है, तो ध्वनि को हर्ट्ज में ही व्यक्त किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिए, यानी कि आपका ये गलत रहेगा। ध्वनि निर्यात में यात्रा कर सकती है। देखिए दोस्तों, ध्वनि को कुछ भी एक माध्यम चाहिए, ट्रेवल करने के लिए माध्यम चाहिए। यानी कि निर्यात जो होता है उसमें ध्वनि नहीं ट्रेवल कर सकती हैं। जो नीचे इसका मैं चार्ट दे रखा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसमें लिखा गया है ध्वनि का यांत्रिक तरंग है, ठीक है, और इसके प्रसार के लिए हवा, पानी, स्टील आदि जैसे भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। यह निर्यात में यात्रा नहीं कर सकते। अब देखिए, लिखा गया है ध्वनि की तीव्रता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के समानुपाती होते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, वर्ग। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो ये आप बात ध्यान में रखिएगा। देखिए, लिख रखा है स्वयंवर ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल नामक इकाई में व्यक्त किया जाता है। डेसिबल का प्रत्येक डीबी है। स्वर्ण ध्वनि का ध्वनि दंपक स्तर 0 dB से लेकर 120 dB तक होता है। तो ये आप बात ध्यान में रखिएगा। देखिए, ध्वनि तरंगों के उत्पादन और प्रसार के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ध्वनिकी। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप ध्वनिकी इसे कहा जाता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ध्वनिकी प्रकाशीय भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जो दृश्य और अदृश्य प्रकाश दोनों के गुणों और गणनाओं से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन ये रहा, यदि कोई वस्तु प्रति सेकेंड 10 दोलन करती है तो किलो हर्ट्ज में इसकी आवृत्ति के बराबर होगी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, 0.01। अब देखिए, इसको हम नीचे इसका दर्शाया गया है कैसे होता है। देखिए, जो दोलन होता है ना, पेंडुलम बोलते हैं, तो ये वाला जो दूरी होता है इसको कितने सेकेंड में आ जाता है, यानी कि ये बड़ा रहेगा तो बड़ा लेगा। इसका हर एक मतलब एक एक्चुअल माप होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए, इसका फार्मूला ये दिया गया है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 25 सेंटीग्रेड पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित गति क्या होती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका ये लिख रखा है, इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। किसी
पेज में उतार लीजिएगा। अगर आप इसे हफ्ते में एक बार भी देखेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा। चलिए, चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि तरंगों का उत्सर्जन और परावर्तन का पता लगाकर शिकार की तलाश करते हैं और अंधेरे रात में उड़ते हैं। तो आप जानते ही हैं कि चमगादड़ को दिखाई नहीं देता है, तो ये अल्ट्रासोनिक तरंगे हैं, ये छोड़ते हैं और फिर रिटर्न उनको वापस आ जाता है। तो इसी से ये पता लगा सकते हैं। देखिए, ये जो तरंग है ऐसे छोड़ते हैं, ऐसे जाता है और फिर किसी चीज़ से टकरा के वापस ऐसे आ जाता है। तो ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारा जो शिकार है वो कितना दूर पे है और वो किस दिशा में जा रहा है। सब कुछ इसका मतलब गति इसी से होता है, ठीक है, सब पता लगा लेते हैं। देखिए, अल्ट्रासोनिक तरंगे उत्सर्जित करते हैं। देखिए, हवा में ध्वनि का वेग क्या होता है। देखिए, मैं बोला था ना कि कुछ आपको हवा में पूछेगा, डायरेक्टली पूछता है, आपका ये नहीं पूछता है कि गर्म हवा में क्या है कि ठंडा हवा में क्या है, ये सब नहीं पूछता है, ठीक है। तो ये आप बात ध्यान में रखिएगा कि आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए, इसका कुछ बारे में लिख रखा है, आप ये ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पूछ रखे हैं मनुष्य के लिए ध्वनि की स्वर्ण सीमा लगभग इस प्रकार है। देखिए, सुनने की शक्ति मनुष्यों का क्या है। देखिए, ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2022 में ही पूछा गया है, तो ये आप बात ध्यान रखिएगा। और जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ऐसे 2022, 2002 सॉरी 2018, 2020, 21, 22 इसी में का है। यानी कि जो भी आपको ये वीडियो मैं बनाता हूँ तो लेटेस्ट बनाता हूँ कि जो रेलवे का अभी मूड क्या है, उसका कैसे दिखा रहा है। तो ये आप देख लीजिएगा, एक मनुष्य का कितने से क्या होता है। तो ये आप बात ध्यान में रखिएगा कि ध्वनि कितना कम माध्यम चलता है, क्या होता है। तो ये देखिए, ये आपके सवाल आ गया, निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है। तो इनमें से कौन सा है कि उसमें यात्रा नहीं कर सकती है। तो आपका ऑप्शन रहेगा वैक्यूम। वही निर्यात, जैसे वैक्यूम हम यहाँ वैक्यूम बोलते हैं किसी चीज़ को, यानी कि वहाँ हवा भी नहीं रहेगा तो वहाँ ये यात्रा नहीं कर पाएगा, यानी कि ऑप्शन बी रहेगा। ये आप बात ध्यान में रखिएगा। देखिए, जो साउंड होता है ना, ये वैक्यूम में एक भी पार्टिकल कुछ नहीं होता है, इसके माध्यम से नहीं हो पाता है। गैस में पार्टिकल्स थोड़ा कम रहते हैं, इसमें थोड़ा कम ध्वनि जाता है। सबसे ज़्यादा होता है आपका होता है सॉलिड में। सॉलिड में ही मैं आपको बता चुका हूँ कि सॉलिड में क्या होता है। सॉलिड में जैसे आपका एल्युमिनियम हो गया, स्टील हो गया, इसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो ये आप बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए, इसके बारे में लिख रखा है, आप ये वीडियो पुश करके लिख लीजिएगा, कहीं आपको बहुत हेल्प होगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ध्वनि के रिलेटेड किसी भी न किसी में आता ही रहता है, ठीक है। आरआरबी का, एलटीपीसी का हो गया, या ग्रुप डी का हो गया, या एएलपी का हो गया, भर भर के सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ध्वनि रिलेटेड। तो ये आप बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ठोस से गैसीय माध्यम में जाने पर ध्वनि की गति क्या होती है। अब देखिए, इसमें आपका जानते हैं कि ठोस का ज़्यादा होता है, अब गैस में कम होता है। तो जब गैस में जाएगा ये तो क्या होगा, यानी कि जाहिर सी बात है कि ये कम होगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर घटता है, ठीक है, यानी कि कम होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, इसके बारे में लिख रखा है, वीडियो पोस्ट करके आप पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ मैं जैसे वीडियो डालता हूँ तो 1-2 घंटे में टेलीग्राम पे ये वीडियो मिल जाता है, ठीक है। मैं टेलीग्राम का लिंक मैं अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यूट्यूब का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संचार के लिए हाथी डेसिबल तक की तेज़ आवाज़ निकाल सकता है, लेकिन वे अक्सर कम आवृत्ति ध्वनि का उपयोग करते हैं, जिनमें से कुछ ज़मीन से होकर गुजरते हैं। इन ध्वनियों को कहा जाता है। तो देखिए, हाथी आपके सामने ही रहेगा, फुसफुसाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा, वो लोग बात कर लेंगे, ठीक है, इतना कम सुनते हैं। तो इन लोगों का ऑप्शन हो जाएगा बे, इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड के थ्रू वो लोग बात करते हैं। तो ये आप बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसका कुछ लिख रखा है कि हाथी कितना से कितना तक सुन सकता है, कुत्ता कितना से कितना तक सुन सकता है। तो ये आप पोस्ट करके लिख लीजिएगा, कहीं आपको बहुत हेल्पफुल होगा। वैसे अगर ये भी लिख लेंगे तो आपको ध्वनि के से रिलेटेड जो भी
प्रश्न आएंगे, आसानी से आप कर सकते हैं। मैं ये दावा कर सकता हूँ कि ये वीडियो अगर अच्छे से देख रहे होंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, सोनार ऐसा उपकरण है जो वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। अब सोनार जो होता है वो पानी में कार्य करता है, आप देखे ही होंगे। अब देखिए हम वीडियो इसका दिखा भी दे रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए सोनार का क्या कार्य है कि सोनार पानी में रहता है, अल्ट्रासोनिक तरंग छोड़ता है ऐसे। ठीक है, अल्ट्रासोनिक जब तरंग आएगा, किसी भी चीज़ से कितनी गहराई है या सामने कोई जहाज है उससे टकराएगा, फिर इसे वापस आएगा और डिटेक्टर में ये अंदाज़ा लगा ले सकते हैं कितना देर में ये गया, कितना देर में वापस आया। यानी कि नाव हमारी तरफ आ रही है, जा रही है, या गहराई कितना है, मतलब दूरी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इससे आप ध्यान में रखिएगा, से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।